नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीवी। कोरोना वायरस की वजह से भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों की हालत बुरी है। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सप्ताह के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ हुई है और गिरावट ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचने के बाद बाजार बंद हुए हैं। गिरावट के साथ ही चल रहा सेंसेक्स दिन के आखिर में 2919 अंकों की गिरावट के साथ 32,778 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी का हाल ये कि 868 अंकों की गिरावट रही निफ्टी में और ये 9,590 पर बंद हुआ है। तो बड़ी खबर, कोरोना वायरस की वजह से भारतीय बाजारों में किस तरीके से उथल पुथल मची हुई है। सेंसेक्स 29,000 से ज्यादा अंक नीचे गिरकर बंद हुआ। ये बाजार बंद होने तक निफ्टी में भी 868 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। तो कोरोना वायरस का असर भारतीय बाजारों पर, लगातार बाजार में भारी गिरावट, चौथा दिन हफ्ते का और चौथे दिन भारी गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही भारी गिरावट दर्ज की गई। भारी अंकों के साथ ये बंद हुआ है। 868 निफ्टी और इसके अलावा सेंसेक्स में भी 29,000 से ज्यादा अंक नीचे गिरकर बंद हुआ है। तो देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। भारत सरकार ने 15 अप्रैल तक सभी विदेशी यात्रियों के वीजा पर रद्द कर दिए हैं और बड़ी बात यहां पर यह कि 15 फरवरी के बाद किसी भी कोरोना संक्रमित देश से लौट रहे भारतीय नागरिकों को भी अब 14 दिनों तक अलग थलग रहकर उनको निगरानी में रहना होगा। भारत ने राह दिखाई, कोरोना की शामत आई। हिंदुस्तान में अब कोरोना की नो एंट्री। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, देश को हौसला। देश में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार की तरफ से किसी बड़े फैसले की उम्मीद तो पहले से ही थी और आखिरकार वो फैसला ले भी लिया गया। आज रात 12 बजे के बाद भारतीय नागरिकों के अलावा दुनिया के किसी भी देश से भारत में आना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। केंद्र ने 15 अप्रैल तक विदेश से आने वाले यात्रियों के वीजा सस्पेंड कर दिए हैं। कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। हालांकि राजनयिकों और यूएन कर्मचारियों को इस फैसले से बाहर रखा गया है। बड़ी बात यह है कि ओसीआई कार्ड धारकों की वीजा मुक्त यात्रा पर भी 15 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। फैसले का असर विदेशों से स्वदेश लौट रहे भारतीय नागरिकों पर भी पड़ेगा। खासतौर से अगर किसी भी भारतीय की 15 फरवरी के बाद कोरोना संक्रमित देश में ट्रैवल हिस्ट्री है तो ऐसे नागरिकों को 14 दिनों तक निगरानी में रहना होगा। सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक हर गैर जरूरी विदेश यात्रा को टालने के लिए कहा गया है। लगभग हर दिन बड़े से बड़े और छोटे से छोटे स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। Global spread of coronavirus is now real and serious. Yesterday, the WHO declared it as a pandemic. As a country whose citizens are spread across the world, this is a matter of utmost concern. At the same time, it is absolutely essential that we react responsibly and soberly. What we say and what we do should address problems, not spread panic. पिछले 1.5 महीने में दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4,300 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीनने वाले कोरोना वायरस को WHO ने महामारी घोषित कर दिया है। अच्छी बात यह है कि भारत में अब तक एक भी जिंदगी इस जानलेवा वायरस ने नहीं छीनी है। लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि देश में अब तक 73 मरीज कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। जानकारों की राय में कोरोना से बचाव ही फिलहाल इसका इकलौता उपाय है। और इस समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे हर समय 30 से 35 हजार लोग देश में हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में है, जिनके ऊपर उनके एक एक मूवमेंट के ऊपर वॉच किया जा रहा है। यानी ये जो आपको पॉजिटिव केसेस, मान लीजिए कोची से निकल के गया और वो 4 दिन बाद पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई स्क्रीनिंग को छोड़कर चला गया वहां पे। इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी सर्वेलेंस इतना स्ट्रांग था कि उसको 4 दिन के बाद भी पॉजिटिव करके हमने आइसोलेट कर लिया गया। दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में हालात कब बद से बदतर हो जाएं, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हर राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं।
कई शहरों में स्कूल कॉलेजेस में 31 मार्च तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कई कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। कोरोना का ताजा शिकार गुरुग्राम का हीरो इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट बताया जा रहा है, जिसे इस साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आईपीएल पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नए वीजा नियमों की वजह से विदेशी क्रिकेटर्स 15 अप्रैल तक भारत नहीं आ सकते। मुमकिन है कि 29 मार्च को शुरू होने वाले आईपीएल सीजन 13 को भी रद्द कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।